तो कह रहे दिल्ली को लंदन बनाने का काम आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने कर दिया, सबका झाड़ा सफाया कर दिया। ये झूठ जमान है, झूठ बोलने में कोई थक रहा है का आदमी? झूठ बोलने में कोई थक रहा है? अपना मतलब निकालने के लिए झूठ बोल देता है आदमी। वो तो सरकार वाले तो कह रहे कि पानी बढ़िया दिया जा रहा, फ्री दिया जा रहा। कौन कह रहा है? वो सरकार कौन सी? केजरीवाल जी। बुलाइए केजरीवाल को सामने। ना मैं नहीं बोली। अरे नहीं, लड़ाई हो जाएगी फिर। अच्छा सुन, मैं तो पीछे घर तक चला जाऊंगा। बिजली का बिल कहा था फ्री है, बिजली का बिल हमारी नौकरी चाकरी नहीं, हमारे लिए आया 5-5, 10-10 हजार का बिल। बस जो फ्री कर रखा है ये लालच, और कुछ लालच नहीं है। कोई ऐसा आदमी आनी चाहिए जो गरीबों की सहायता करे। तो गरीबों की सहायता तो केजरीवाल कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, हॉस्पिटल फ्री, शिक्षा फ्री, सब कुछ फ्री। कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। कॉलोनी को पक्का करने का इन्होंने वायदा करा था। संजय झील में टेंट लगाया था, काफी आदमी इकट्ठे हुए थे। किसने टेंट लगवाया था? मनीष सिसोदिया ने। अच्छा, इस जगह बहुत बड़ी सभा जुड़ी थी, तो जब ये बोला गया था कि झुग्गी झोंपड़ियों को यहीं के यहीं समर्थन यहीं के यहीं पक्का कर देंगे। दिल्ली की जनता ने इस बार क्या मन बनाया है? अरविंद केजरीवाल के दावे वादों की हम पड़ताल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस बात को कह रहे हैं कि 10 साल में दिल्ली को हमने स्वर्ग बना दिया, 10 साल में दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, 10 साल में दिल्ली में वो ऐतिहासिक काम आम आदमी पार्टी ने कर दिए जो ना किसी ने किए थे और जो ना कोई कर पाएगा। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? अरविंद केजरीवाल का कहना है बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, और अगर दिल्ली की जनता ने सरकार को बदल दिया तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन जनता से बातचीत करते हैं कि जनता क्या सोचती है, क्या बोल रही है, इनकी क्या राय है इस चुनाव में। सबसे पहले तो माता जी आपसे बातचीत करेंगे। राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक है भैया, बढ़िया। अच्छा न्यू बताओ, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में तो सारे ही नेता आ रहे होंगे, लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 10 साल में दिल्ली को लंदन हमने बनाया, 10 साल में दिल्ली में विकास हमने किया, 10 साल में दिल्ली उस औहदे पे आ गई है जहां किसी ने ना करी थी ना करी होगी। आप तो दिल्ली में पुरानी रह रही हो, क्या बदला केजरीवाल ने? पैदाश दिल्ली की है। केजरीवाल जी ने क्या बदला दिल्ली में? देखे कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो अभी तक कुछ नहीं बदला। एक लालच दिया है कि भाई राशन फ्री या ये गाड़ी में बस जो फ्री कर रखा है ये लालच, और कुछ लालच नहीं है। कोई ऐसा आदमी आनी चाहिए जो गरीबों की सहायता करे। तो गरीबों की सहायता तो केजरीवाल कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, हॉस्पिटल फ्री, शिक्षा फ्री, सब कुछ फ्री। कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, हमें चाहिए ऐसा आदमी जो कि हमारी झुग्गी में कोई सुविधा अच्छी करे। अच्छा आदमी ऐसा आना चाहिए कि हमारी बस्ती को यहीं बसा दे तो और भी अच्छा है। हमारे बीच में आवे जावे, उठे बैठे, हमारी दुख दर्द की सुने। तो यही तो वादा करके आए थे केजरीवाल जी कि झुग्गी वालों का हम सहयोग करेंगे, झुग्गी वाले हमारे भाई हैं। तो काम तो किया होगा? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करा हमारे लिए। लोगों को कहा था कि कुछ नहीं किया। पानी नहीं फ्री मिलेगा, कहीं पानी फ्री मिल रहा है। बिजली का बिल कहा था फ्री है, बिजली का बिल हमारी नौकरी चाकरी नहीं, हमारे लिए आया 5-5, 10-10 हजार का बिल, 5-5 हजार का बिल। हम बिजली का बिल दिखाएं आपको? बिल आ रहा है? आया है, आ रहा है। वो तो कह रहे हैं बिजली फ्री है, पूरी नहीं, नहीं है। पानी भी फ्री है? नहीं है जी। अच्छा, पानी फ्री है तो क्या गंदा है, खारा पानी आ रहा है। बारिश आती नहीं, गंदा पानी। पहले हाँ बन जी, जाती है। हाँ जी। मोल क्या नाम है आपका? मुन्ना खान। मुन्ना खान साहब, हाँ जी। कैसे देख रहे हो बिजली के फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री? कुछ फ्री नहीं है भैया, कुछ फ्री नहीं है बाबू, कुछ भी फ्री नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या चीज है फिर? ये पानी भी गंदा हो, बिल्कुल। अभी मोटर चालू कर दें तो सड़ा हुआ नाली का पानी आएगा मोटर के अंदर। मोल का पानी लेते हैं, मोल का पी रहे हैं, बोतल खरीद रहे हैं। मोल का पानी पी रहे हैं भाई जी। और हमें कुछ पानी का कोई सुविधा नहीं, बिजली की कोई सुविधा नहीं है। 11,000 का। लेकिन बाबूजी एक बात तो बताओ, चुनाव आ गया तो केजरीवाल साहब तो ये कह रहे हैं अगर दिल्ली में किसी और की सरकार जनता ले आई, मान के चलो भाजपा आ गई, कांग्रेस आ गई, केजरीवाल चले गए, उन्होंने कहा भाजपा अगर गलती से भी आ गई तो बेड़ा गर्क कर देगी दिल्ली का। काय का बेड़ा गर्क करे? कुछ बेड़ा गर्क नहीं करेगी, कुछ बेड़ा गर्क नहीं करेगी। कॉलोनी को पक्का करने का इन्होंने वायदा करा था। संजय झील में टेंट लगाया था, काफी आदमी इकट्ठे हुए थे। किसने टेंट लगवाया था? मनीष सिसोदिया ने। अच्छा, इस जगह बहुत बड़ी सभा जुड़ी थी, तो जब ये बोला गया था कि झुग्गी झोंपड़ियों को यहीं के यहीं समर्थन यहीं के यहीं पक्का कर देंगे, आज तक इन्होंने पक्का करने की बात की है। सीवर डाल दिए गए छोटे छोटे पाइप, और आज तक सफाई नहीं है, मट्टी भरी पड़ी है।
चालू नहीं हुई है। लेकिन वे तो नहीं कह रहे दिल्ली को लंदन बनाने का काम आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने कर दिया, सबका झाड़ा सफाया कर दिया। ये झूठ जमान है, झूठ बोलने में कोई थक रहा है का आदमी? झूठ बोलने में कोई थक रहा है? अपना मतलब निकालने के लिए झूठ बोल देता है आदमी, और झूठ बोला। तो तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है? तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम्हारे काम भी तो हो रहे होंगे। तुम ये मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं करवाया। क्या काम हो रहा है? अपना रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, काय की सुविधा है हमारे लिए, पानी पी रहे और रोज गंदा पानी पी रहे हैं, मोल लेकर पानी पी रहे हैं, 30 रुपए की बोतल लेते हैं। तो कोई नेता तो ऐसा होगा जो तुम्हारे बीच है, तुमसे मिलता जुलता हो। कोई मिलता जुलता जितेंद्र है हमारा, वो आता है, वो मिलता है जुलता है। जितेंद्र कांग्रेस से? नहीं, बीजेपी से है। वो हर आदमी की सुनता है। अच्छा। जितेंद्र चौधरी जो है वो रोज हमसे पूछता है कोई परेशानी बताओ, कोई दिक्कत बताओ। पानी की दिक्कत बताते हैं भाई, बिजली की दिक्कत है उसके पास चले जाते हैं तो बिल भरवा देता तो है। वो तो कुछ है ही ना अभी। तो कुछ भी नहीं है तो कुछ तो कर ही रहा है, थोड़ा बहुत तो सहारा लगा ही दे। अच्छा। हाँ। गरीब की सुन के आ तो जाता है, है ताई गरीब की सुन के आ जाता है वो। मनीष सिसोदिया? नहीं, जितेंद्र भाई चौधरी। जितेंद्र भाई? हाँ, हमारा इंसाफ कर देता है वो बेचारा गरीब आदमी का। उप मुख्यमंत्री ना आ रहे? कुछ ना, कोई नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे भाई आप लोग? तो युवा क्या समझ रहा है? युवा मनीष सिसोदिया सबसे पहली बार यहाँ से टिकट लेकर खड़े हुए थे। अब उनका कर्ज इतना बेईमानी का बोझा पड़ चुका है जो ओझा को दे दिया उन्होंने अपना सारा का सारा बोझा। और देखो यहाँ बारिश होती नहीं कि ये नालियाँ पहले भर जाती हैं। 2 नंबर के इलीगल काम उनके शासन में आते के साथ ही 10 साल से इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि गांजा पीने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन गांजा बेचने वाले नहीं पकड़े जा रहे। सट्टा खिलाने वाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो कोई पकड़ता ही नहीं है। और स्कूल सिर्फ बाहर से चमकाए गए, अंदर टीचरों की भर्ती भी नहीं की जा रही है। और कहते कि बसों के अंदर किराया फ्री कर रखा है। सिर्फ औरतों का किराया फ्री करने से क्या, औरतों का किराया 5 रुपये तो पहले भी लगता था, वो तो पति कमा के पहले भी दे देता था। तो अब देने में क्या जा रहा है? 700 लीटर पानी कहा था कि फ्री देंगे, पीने का पानी देंगे। 40 रुपये की बोतल खरीद कर हम लोग पानी पी रहे। रोज पर डे एक बोतल पानी खरीदना पड़ता। नाली चलाएंगे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे पानी आता, उसमें से भी नाली का गंदा पानी आता है। हम लोग नहाने धोने के लिए 3 दिन में हमें पानी सही मिलता है, उसके बाद नहाते धोते हैं। लेकिन उनके जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर किसी और की सरकार आ गई, मान के चलो बीजेपी पूरी जान लगा रही चुनाव में, अगर बीजेपी आ गई तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपके बिजली के बिल, पानी के बिल बहुत मोटे आएंगे। बिजली का बिल, पानी का बिल हमारे घर में है ही क्या? एक पंखा, एक बल्ब, टीवी भी नहीं है। बिजली का बिल क्या आएगा? एक बल्ब में कितना बिल आएगा? कौन बता सकता है कितना बिल आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये बिल। और मोटर का बिल कितना? कौन सा 24 घंटे हमारी मोटर चलती, क्या हमारा व्यापार हो रहा है? तो कि आप क्या देख रहे हो, क्या नजर आ रहा है? हालांकि ना कांग्रेस ने टिकट किया, ना बीजेपी ने टिकट किया। अभी टिकट के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख रही हैं। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा? आपने कहा कि काम नहीं हुआ, तो आप लोगों का भी कोई लोकल होगा यहाँ पे? हमारे यहाँ पर हमारे जितेंद्र भाई हैं, हम उनसे कुछ भी अपनी फीस से लेकर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ तक हम कुछ भी कहते हैं वो हमारी काम को पूरा करवाते हैं। अभी इस टाइम पर यहाँ पर लोगों को इतनी सारी बीमारियाँ हुई, जितेंद्र भाई ने अपने वहाँ पर मेडिकल कैंप लगवा के भी काम करवाया और लोगों के स्कूल के काम भी करवाए। कॉलेजेस की फ़ीस होती है वो भी भरवाते जितेंद्र भाई। ना कुछ होते हुए भी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं जितेंद्र चौधरी भाई। ना कुछ होते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं हमारे। बीजेपी से जो है? बीजेपी से हैं। क्या कहेंगे भैया, कैसे देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में दावेदार तो बहुत हैं। दावेदार तो बहुत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, जो हम तो उस नेता को चुनना चाहते हैं जो नेता हमारे बीच में आकर के काम करेगा, और ऐसा नेता हमारे बीच में जो रहता है, जो समाज के बीच में रहता है, वो एक जितेंद्र चौधरी है। और उनका ना कोई पद है ना कोई दायित्व है, लेकिन वो फिर भी गरीबों के भी मसीहा हैं और गरीबों के लिए काम भी करते हैं। यहाँ पर हमारे किसी की डेड बॉडी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उसका कोई उनके पास जाता है ना, अगर किसी को 13वीं में अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो उसके लिए भी करता है कि जैसे सर्टिफिकेट बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हो, SC सर्टिफिकेट बनवाना हो, कुछ भी बनवाना हो, तो भाई हमारे जितेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में आते हैं। हम कभी भी सिसोदिया क्यों छोड़ के चले गए? मनीष सिसोदिया इसलिए छोड़ के चला गया यहाँ से क्योंकि जितेंद्र चौधरी ने उनका दायित्व ले लिया ना। पोस्ट पे होते हुए भी उन्होंने बहुत ऐसे काम कर दिए कि जिसके कारण उन्हें यहाँ से भागना पड़ा।
यानी आपने देखा कि जो सत्ता में रहे उन्होंने काम किया नहीं, इसलिए उनको सीट बदलनी पड़ गई। बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हमने मनीष सिसोदिया जी को हमने वोट देके जिताया, भारी मतों से जिताया, लेकिन हमने कुछ आश्वासन पे जिताया, लेकिन उन्होंने उस अपने अपने आश्वासन के जो वादे किए उन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। और उन्होंने यहाँ तक भी हमें इतनी फैसिलिटीज गिनवाई थी, लेकिन उनमें से एक भी नहीं कामयाब हुई और ना हमारे वो बीच आए। एक दिन भी हमारे यहाँ बीच में आकर उन्होंने देखा नहीं कि क्या हो रहा है। उनके कुछ साथी आते भी हैं, बस वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं और चले जाते हैं। कितने दावे कितने वादे इस चुनाव में। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते भैया। ठीक हो? तुम तो नहीं बोल रही थी, ये बोल रही थी। ना मैं नहीं बोली। अरे नहीं, लड़ाई हो जाएगी फिर। अच्छा सुन, मैं तो पीछे घर तक चला जाऊंगा। मुझे ये बताओ कितना विकास हुआ, विकास का काम बताओ भाई मुझे नहीं पता। पानी ठीक आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं पानी नहीं ठीक आ रहा। हाँ यही बताओ, पानी आप हाँ पानी कैसा आ रहा है? पानी खराब आ रहा भाई, हमने तो मॉल की ले लेके यहाँ से कंजा भर के जब पीते हैं। वो तो सरकार वाले तो कह रहे कि पानी बढ़िया दिया जा रहा, फ्री दिया जा रहा। कौन कह रहा है वो सरकार? कौन सी? केजरीवाल जी। बुलाइए केजरीवाल को सामने बुलाओ, केजरीवाल को हम पूछेंगे। वे तो कहा पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। हाँ भैया हमारे तो पेंशन भी ना आ रही, वही नहीं आती। विधवा पेंशन भी नहीं आ रही, विधवा वाले वे नहीं आ रहे, पेंशन भी नहीं आ रही। राशन कार्ड की भी इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे। 2016 से क्या करें बताओ, किसके दौरा जाम मानते से भी कहीं आने कैसे करा। पेंशन भी ना आ रही। मेरी लड़की बात बताते हैं सर, जो सर ने वादे किए थे पानी साफ आएगा और यहाँ सारी चीज़ रहेगा, आज तक अभी तक तो हुआ नहीं है। सीवर आधे खराब पड़े हैं और आधे गंदे पड़े हैं, आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। और बाकी जो वादे करते हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। वादे तो वो लोग बहुत करते हैं पर निभाना ना के बराबर होता है उनका। बात तो बताइए, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल जी लेकर चुनावी मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में हमने वो काम करके दिखाया जो ना बीजेपी कर पाएगी ना कांग्रेस कर पाई। 10 साल के काम काज पर जनता मोहर लगाएगी। जी, तो उनका डेटा उनको देना चाहिए ना कि उन्होंने ये काम करा है। तो किया ना, बता तो रहे हैं, बिजली का फ्री, पानी का फ्री, स्कूल की शिक्षा फ्री, कॉलेज फ्री। आम जनता में आप जा करके पता कर सकते हैं कि किसने क्या काम किया है। वो आपको निरीक्षण करने पे आपको पता खुद चल जाएगा। आप ही के बीच तो आया हूँ, तो आप बताइए ना क्या हुआ है। तो जो मैं कट गया पूरा ना। हाँ बिल्कुल, अभी तक राशन कार्डों पे नाम भी नहीं चढ़े हैं। कई लोग परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि आज तक हमारे भतीजे हैं जो हमारे घर के खुद हैं, उनका आज तक नाम नहीं चढ़ा है। क्या लग रहा है, आप बदलाव करना चाह रहे हैं दिल्ली में या केजरीवाल जी को अब की बार फिर मौका देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये तो इलेक्शन पर डिपेंड करता है। ये जैसे आम जनता चाहेगी हम उस हिसाब से ही सबके साथ सम्मिलित हैं। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में बदलाव है या फिर केजरीवाल फिर से? दिल्ली में केजरीवाल सही चल रहा, मामला केजरीवाल का सही चल रहे हैं। हाँ। ये तो कह रहे हैं पानी गंदा आ रहा है। नहीं पीने योग्य पानी सुनो, नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, पानी और जमुना का पानी ये सब सही आ रहे थे, चुनाव के चक्कर में गंदे हो गए ये। क्या कह रहे हैं भाई साहब? चुनाव के चक्कर में गंदे। देखो मेरी बात सुनिए, इनकी फेवरेट पार्टी आम आदमी पार्टी है। बिजली भी सही थी, बिजली भी सही थी, अब बिजली भी महंगी हो रही है चुनाव के चक्कर में। मुल्ला जी कह रहे हैं चुनाव के चक्कर में सब कुछ बेकार हो गया, बिजली महंगी हो गई, पानी गंदा हो गया, तो चुनाव में हो रहा सब कुछ ठीक आ रहा था। भाई सब तो कह रहे हैं कहीं सही नहीं आ रहा, पानी गंदा आ रहा है। पहले से चुनाव पानी गंदा आ रहा है, जो आदमी यहाँ रहता हो वो जाने। ये बात ये सही कह रहे हैं कि ये बॉटल हमको खरीदना पड़ रहा है 25-25 रुपए की, गंदा पानी आ रहा है। चुनाव आ गए तो सब कुछ। एक आदमी की बात मानोगे, 20 आदमियों की बात मानोगे? सबकी बात माने। सभी लोग बोतल खरीद रहे हैं। है चाचा, सभी लोग बोतल खरीद रहे हैं, बोतल पानी से खरीद के बोतल पानी पी रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। कहाँ कोई ठीक नहीं है, कौन बता दे ठीक है? भैया कह रहे हैं पानी, पूरी कॉलोनी गंदा पानी बोतल खरीद के पी रही है। बंदा देखो, हमने लाइन लगाई अपने हाथ से, ठीक है, अपने हाथ से लाइन लगाई, उसे हमने काट दिया। वो नाली में पाइप जो कटा हुआ है ना, वो हमने बंद नहीं करा और दूसरा कनेक्शन ले लिया, तो पानी को केजरीवाल गंदा कर रहा है क्या? वो हमारी गलती से गंदा हो रहा है ना। कहाँ कटा हुआ पाइप? हमारे पानी से गंदा हो रहा है। 25 साल पहले पानी जो हो रहा था, गंगा वाटर पानी आ रहा था, कट गई है तो ठीक गंगा करने की वाटर पानी आ रहा जिम्मेवारी था। किसकी है? किसकी है? जो अपनी लाइन लगा रहा है वो सही करेगा ना, उसको कौन करेगा?
क्यों? कहाँ कर रहा है? जब हमने अपनी लाइन अभी लगाई मोटर चला और दूसरी भी लगा ली और एक को काट दिया हमने वही नाली। अरे अरे सुनिए तो सही, एक जगह होगा, 2 जगह होगा, 3 जगह होगा, तो सारे कह रहे पानी। अरे मेन लाइन वो है, मेन लाइन में गंदा पानी आ रहा है, हम कटे हुए को कैसे देखें? जब मेन लाइन में ही गंदा पानी है तो हम कैसे माने जाए? समरसेबल का पानी आ रहा है ना। अच्छा वो बंद हो जाता है तो उसमें पानी कहाँ से पहुँच जाता है? हमारे पाइप द्वारा ही तो पहुँच जाता है उसमें गंदा पानी नाली का। तो ये कह रहे हैं 1 जने का होगा गंदा, 2 जने का होगा, 3 जने का होगा, सारे ही गंदा बता रहे हैं पानी। तो गंदा इसलिए बता रहे हैं कि सारे सबके पाइप कटे पड़े हैं, उसमें घुस जाते। पाइप कटे पड़े हैं आपके? कोई पाइप नहीं कटा पड़ा हुआ है, तो कहने वाली बात है। आज 10 साल पानी की बात छोड़ो, चलो पानी तो हो गया होगा, भैया ने बताया, लेकिन तुम्हें दवाई तो फ्री मिल रही है, बस में जाना तो फ्री मिल रहा है, बिजली का बिल तो फ्री है। कोई फ्री नहीं मिल रहा। जाओ डॉक्टर दवाई लिख देगा, दवाई वाला कहता है दवाई नहीं है। कहाँ से दवाई मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही। डॉक्टर बोल देते हैं खाली, डॉक्टर तो लिख देगा, लेकिन जो दवाई देने वाला बैठा कहता है दवाई नहीं है। दवाई भी नहीं है किसी दवाई तो मिल रही होगी, दवाई नहीं मिल रही। बीच में कह दिया कि नहीं मैं दवाई नहीं आ रही, ऊपर से मना कर दिया। अरे बस में तो फ्री जा रही होंगी शॉपिंग करने। कहीं ना जा रहे, कोई कहीं नहीं जाता। हम बस में भी नहीं? नहीं हम नहीं जाते, हम आज तक बस में नहीं गए। यूँ कह रहे झाड़ू चलेगी इस बार भी? झाड़ू का हमारी तो रोटी भी छीन ली है, मोटर गाड़ी चला कूड़े कट का काम करे, वो अभी गाड़ी में जा रहा। हमें क्या, हमारी तो रोटी भी, हमारी तो रोटी यार वो रहते प्लॉट में गाजियाबाद में, उनका 5 मंजिल का मकान बनना खड़ा है, यहाँ पर आते 2 घंटे के लिए और चले जाते हैं। नहीं क्या पता चलेगा पानी गंदा आ रहा है साफ आ रहा है पानी। आदमी यहाँ आया, सुबह 2 घंटे पानी आता है। आज तक तो कोई आके झांका ना केजरीवाल की माई से। झुग्गी वाले मेरे भाई हैं। अजी भाई है, मेरे आगे बोले ना मैं दिखाऊं। मेरी ताई हो? ताई ना हूँ मैं, मेरे आदमी को फूफा कह रहा है, मुझे ताई कह रहा है। पूरी जुग्गी वहाँ पानी भरने के लिए जाती है। अगर 200-700 लीटर पानी फ्री दे रहे तो पूरी जुग्गी में देना। वहाँ लोग 2 कैन भरने के लिए जाते, क्यों जाते हैं? ये पूछो ना इनसे, जो बोल रहे कि क्या कहते 5 अपना प्लॉट बनाकर यूँ कह रहे हैं कि क्या कह रही है दीदी? राशन कार्ड, मेरा राशन मिलता था, 6 महीने राशन नहीं मिल रहा है मेरे को। बताओ, राशन नहीं मिल रहा? और क्या, 6 महीने राशन नहीं मिल रहा है मेरे को। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? क्यों सरकार गलती नहीं है? बहुत सरकार तो कह रही है बढ़िया काम करवाया। अरे कुछ ना, सरकार अच्छा कर रहा है। सरकार जब वोट मांगती है तो करेगी क्यों नहीं सुविधा? किराएदारों जीतते हैं, जो जीतता है सब किराएदारों जीतते हैं। अरे तो कह तो रहे बिजली फ्री, पानी फ्री। बिजली हमारे तो फ्री नहीं है, हम तो किराएदार हैं, हम तो लूट ले रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री। कुछ भी फ्री रहा है, सब पैसे। देखिए जनता की अपनी राय है और ये आखिरकार पड़पड़गंज विधानसभा है जहां से मनीष सिसोदिया सीट छोड़कर जंगपुरा चले गए हैं। अवध ओझा यहां से चुनावी मैदान में है, लेकिन होगा क्या? चुनावी दावे वादे, केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड, उस पर जनता क्या बोली, जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पे वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, पड़पड़गंज विधानसभा, दिल्ली से।